हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए या फिर पर्सनल कॉल कंसल्टेशन के लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर कनेक्ट कर सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो टेलीपैथी के ऊपर है, रिलेशनशिप में इसको कैसे अप्लाई करें। हालांकि टेलीपैथी पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुकी हूँ, बट रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स में आई गेस इसकी ज़रूरत थी। मैं कुछ दिनों से ऑलरेडी सोच रही थी, बट आज किसी से बात हो रही थी तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा इस वीडियो को डालने की ज़रूरत है, एक रिलेशनशिप एस्पेक्ट को सिर्फ लेकर। देखो, पहले तो टेलीपैथी एक ऐसा मीडियम है, इसको समझो आप, ठीक है। टेलीपैथी क्या होता है ना, आपके माइंड की तरंगों को दूसरे के माइंड की तरंगों से जोड़ता है। अक्सर क्या होता है, हम किसी को अगर लगातार, मेरा किसी से रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ठीक है, ऊपरी ऐसे बहुत अच्छा है, एंड मैं उसके पीठ पीछे से लगातार मैं गालियाँ देती रहती हूँ, हमेशा उसकी बुराई करती रहती हूँ, तो क्या होगा ना, वो इंसान अपने आप मुझसे चिढ़ने लगेगा। आपको एक डिस्टेंस फील हो सकता है आपस में, कि कहीं ना कहीं कुछ दूरी आ रही है, कुछ डिस्टेंस सा बन रहा है, जबकि आप उसको मुंह पे कुछ नहीं कहने जा रहे हो ना, वही आपको कोई मुंह पे कुछ कह रहा है। बट रिलेशनशिप में एक खटास पड़नी शुरू हो जाती है। उस पर्सन को भी नहीं पता क्यों, आप भी नहीं समझ पा रहे हो क्या रहा है। आपके सारे शब्द उसकी ऑरा कैच कर रही है, ले रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेलीपैथी वर्क कर रहा है। हम जब किसी के भी बारे में बात करते हैं, किसी के बारे में भी लगातार बोलते हैं, तो उस इंसान की तरंगे आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी की तरंग, मतलब आपकी तरंगों की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में बात कर रहे हो। आप डाउजिंग वगैरह करते हैं, रेकी करते हैं, सिम्बल्स यूज़ करने से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बट आप जैसे किसी के बारे में सोचते हो, जैसे ही किसी का नाम लेते हो, उस इंसान की तरंगे आपसे कनेक्ट हो जाती है। तो यहीं पर वर्क करता है टेलीपैथी। टेलीपैथी में क्या होता है, बेसिकली थर्ड आई टू थर्ड आई ही वर्क होता है। यहाँ पे सारे मैसेजेस आपके थर्ड आई से ही जाते हैं उस पर्सन की थर्ड आई तक, सबकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको किसी की प्रोग्रामिंग करनी है, या कहो तो रीप्रोग्रामिंग करनी है, उसके लिए टेलीपैथी बहुत अच्छा काम करता है। सपोज आपका किसी से अगर ब्रेकअप ही हो गया है, फाइन, अगर आप दोबारा उनसे जुड़ना चाहते हो, तो दो चीज़ मैं रिकमेंड करती हूँ। अगर ब्रेकअप हुआ है, दोबारा जुड़ने की बात तब आती है जब वो उस लायक है, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो सिर्फ एक सजेशन दूंगी, कॉर्ड कटिंग करवाइए एंड मूव ऑन। कॉर्ड कटिंग करा लेने से आप खुद ही मूव ऑन होने लगते हो, आप उसके जंजाल से खुद निकलना स्टार्ट हो जाते हो। और अगर उसको कुछ गलतफहमियों के कारण रिश्ता टूट गया है, तो वहाँ पर मैं सजेस्ट करती हूँ सबसे पहले कॉर्ड कटे, ताकि नेगेटिविटी जो आप दोनों के बीच आई थी वो हटे। एंड सेकेंडली, विस्पर टेक्निक बताया है मैंने, राइट। पिंक हीलिंग रिलेशनशिप के बारे में भी बताया है आपको, एंड टेलीपैथी के बारे में भी बता रही हूँ। तो आप पिंक एनर्जी को कनेक्ट करो, चाहे विस्पर को कनेक्ट करो, वो सब टेलीपैथी के अलग अलग तरीके हैं और कुछ नहीं है। बेसिकली ये सब टेलीपैथी के ही बेसिस पर काम करता है। आपको बस उस पर्सन, आपको खुद पहले शांत होना होगा। ये नहीं कि मैं बकर बकर कर रही हूँ और ऐसे में सामने सोच रही हूँ उसे मेरा मन शांत भी नहीं है और मैं उस पर्सन को इमेजिन करके बहुत कुछ कह रही हूँ, तो वो उतनी डीपली आपके सारे शब्द, उसके कुछ ना कुछ तो उसके और ज़रूर एब्जॉर्ब करेगी, आपकी बातों को सारे कर लेगी, ये ज़रूरी नहीं है। एंड एक ही बार में प्रोग्रामिंग हो जाएगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी डेली, अगर हो सके तो एक टाइम चुनो। प्रेफर क्या किया जाता है, सोने के टाइम, जब आपको लगता है वो बंदा सो चुका होगा, वो तो सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि एक्टिव जब इंसान रहता है उसका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है ना, सबकॉन्शियस उतना एक्टिव हो नहीं पाता है। बट जब वो बंदा सो चुका है तब सबकॉन्शियस माइंड ही ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस दौरान जब वो बंदा सो रहा होगा, या फिर मान लो 2 बजे रात में वो बंदा सोता है, बट अगर 10-11 बजे रात के बाद में एटलीस्ट अब उसका मन शांत होगा, है ना, एटलीस्ट दिन भर की काई किचिर से उसका वो थोड़ा अलग होगा। कुछ अपने काम में हो सकता है रमा वो हो सकता है, बट उसका भी मन कुछ शांत होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जाना होगा, कुछ डीप ब्रीदिंग्स लेकर अपने मन को शांत करना होगा, ठीक है। आप कभी भी कर सकते हो, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि रात में तो रात ही में करना है, अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो, दिन भर में भी कर सकते हो। बट जल्दी से उसके सबकॉन्शियस को एक्सेस करने की जब बात हो, तो मैं कहती हूँ कि ऐसा टाइम पर किया जाए कि बंदा सो रहा हो। मैं तो हीलिंग भी ऐसे ही टाइम पे ज़्यादातर करती हूँ जब लोग सो रहे होते हैं। मैं जितने भी लोगों की हीलिंग करी, कभी मैंने कहा है कनेक्ट हो मेरे साथ, लाइव रहो,
मैं ऐसा नहीं कहती, बट आप पे मेरी हीलिंग काम तो करती है। क्यों करती? क्योंकि आप जब सोए होते ना, मैं ज़्यादातर उसी टाइम हीलिंग करती हूँ। आपकी ऑरा उसको तुरंत ले लेती है। ये बस यही काम हम लोग टेलीपैथी में भी करने वाले हैं। रात के 10-11 बजे के बाद का समय चुनो, या फिर जब आप बेड पर जाते हो वही टाइम चुन लो। मन शांत करके कुछ डीप ब्रीदिंग्स लीजिए। 3 डीप ब्रीदिंग्स लेने से आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी डाउन होती है, आप अल्फा लेवल पे थोड़ा थोड़ा आने लगते हो। तो उसके बाद आपको विजुअलाइज करिए कि चाहे कि वो आदमी, वो इंसान आपके सामने ही बैठा है। आप खुद भी बैठ सकते हो, विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम आती है तो आप बैठ के डीप ब्रीदिंग ले लो और सोचिए कि इमेजिन करो अपनी मन की आई में, इमेजिनेशन में, कि वो आपके सामने है। एंड देन उससे कहो भरपूर दिल की बातें, भरपूर जो भी आपके दिल में है। वो पर्सन मानो आप दोनों को पटता नहीं, समझता नहीं वो इंसान आपको, तो आपको उससे रिलेटेड एफर्मेशंस उनको बोलनी है कि मैं तुमसे बहुत, इट्स नॉट ओनली अबाउट लव, मैं लव को लूँगी नहीं, चलो मैं फ्रेंडशिप को लेती हूँ। पता है रिसेंटली कॉल कंसल्टेशन आई थी क्योंकि 2 फ्रेंड्स अलग हो गए थे, एंड वो भी कह रही थी कि आपके पास शायद पहली बार आई होगी, मैं अपनी फ्रेंड को वापस पाना चाहती हूँ, हम लोग दूर हो गए हैं। सब तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर आते हैं, तो एग्जैक्टली ये सच बात है कि पहली बार मेरे पास कॉल आई थी 2 दोस्तों को लेकर। तो मैं एग्जांपल ना 2 दोस्तों का ही लेती हूँ, बिकॉज रिलेशनशिप सिर्फ प्यार का वो वाला नहीं होता यार, हर तरफ के होते हैं। मेरी अच्छी दोस्त से दोस्ती टूट गई है, मैं चाहती हूँ कि मैं उससे फिर से कनेक्ट हूँ, बट वो कनेक्ट नहीं हो रही है। इनके केस में भी वो कनेक्ट हो ही नहीं रही थी, उसको कोई मतलब है, छोड़ दी थी इसको। तो यहाँ क्या करेंगे? अगर आप सुन रहे हो तो आप भी मेरी इस वीडियो के टिप को फॉलो करना। उन्होंने कॉर्ड कटिंग करवाई है दोनों फ्रेंड्स के बीच में, तो नेगेटिविटी तो हट चुकी है। अब उनको अपनी बात कैसे पहुंचाए, तो आपको यही करना, विजुअलाइज करना है एंड उसे कहना है कि माय डियर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो, तुम मुझे रिस्पेक्ट करो, या जो भी आपके दिल की बात है। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, यही चीज़ मैं तुमसे बदले में चाहती हूँ। तुम मुझे रिस्पेक्ट करो, तुम मुझे स्पेस दो, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर के साथ कि तुम प्लीज़ मुझे समझो, या तुमसे आपसे कोई गलती हो रही है, वो सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, या कॉन्शियसली वो इंसान समझने ही नहीं चाहता है, उस चीज़ को आप समझाओ कि ये कुछ जो हुआ, ये इसका दूसरा एस्पेक्ट ये था, ये जो तुम देख रही हो, तुम समझ रही हो या समझ रहे हो, ये वो एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट ये था, ये मेरे साथ हुआ था जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। इस चीज़ को आप अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप समझाएंगे, अपने दिल की सारी बात समझाएंगे। आप चाहें तो अपनी ये फीलिंग्स लिख कर भी याद कर सकते हैं कि आप क्या क्या उनको कहना चाहते हो, क्योंकि एक दिन में अगर नहीं होता है, आपका टेलीपैथी वर्क नहीं करता है, तो आप इसको 21 दिन तक कम से कम करिए। जो माइंड प्रोग्रामिंग होती है, रीप्रोग्रामिंग होती है, आप सामने वाले के माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो अपने लिए। अपनी फीलिंग्स को लगातार उनको विजुअलाइज करके बोलते रहिए। इसी तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को उनको कन्वे करने के बाद 10-11 बार आप उनको हो पुनो पुनो प्रेयर भी बोल दीजिएगा, ताकि आपका कर्मा कनेक्शन भी कटता जाए। देखो, हमारी लाइफ में इश्यूज रिलेशनशिप में 2 कारण से आते हैं, पास्ट लाइफ या फिर आपका माइंड प्रोग्रामिंग। तो ये माइंड प्रोग्रामिंग भी पास्ट लाइफ से चली आती है। पास्ट लाइफ में आप उस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो गए थे, तो वो कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ आ गई है, या फिर इस लाइफ में नेगेटिव हो गए हो तो वो अभी भी चल रहा है, वो आप ही की नेगेटिविटी अपने आपके रिलेशनशिप को जंजाल बना रखा है। तो उस कंडीशन में हमें रीप्रोग्रामिंग में काम करना है। मान लो मैं दूसरे की रीप्रोग्रामिंग कर रही हूँ, मैं खुद नेगेटिव हूँ, मेरा क्या, मुझे कौन रीप्रोग्राम करे? तो या तो आप किसी से करवा सकते हो, या अगर मान लो कोई है करीबी, आपके कोई फ्रेंड है, या पेड सर्विस भी आप कर सकते हो, 21 डेज़ की हीलिंग ले सकते हो, ताकि आपकी माइंड को लगातार रीप्रोग्राम, स्पेशली इसी के लिए करवा सकते हैं आप, कि लगातार आपको रीप्रोग्राम किया जाए। हिप्नोथेरेपी भी इसीलिए होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूस रीप्रोग्राम किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपकी रही है लाइफ में, आपको प्रॉब्लम हो रही है, अपने माइंड को आप नहीं हैंडल कर पाते हो, आपकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स रही है कि अब कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि लाइफ नेगेटिव है, तो इस केस में सबसे पहले खुद को व्हाट एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फ्री का काम बता रही हूँ कि अपने ऊपर काम कराने के लिए अगर कोई नहीं है जो उतना आपके लिए कर सकता है, आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वो आपको टाइम दे सके, थोड़ा सा आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर, तो आप अपने ऊपर सबसे पहले दृढ़ होइए, अपनी माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए, खुद को कुछ ही नहीं कीजिए, सिर्फ पॉजिटिविटी का आप एफर्मेशन लेकर चलिए, सिर्फ पॉजिटिव और कुछ नहीं, क्योंकि आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपकी आधी से अधिक लाइफ निपट जाएगी, अच्छे से निकल जाएगी, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ही प्रॉब्लम है। आप पहले खुद को ठीक कीजिए, अदरवाइज
इस एस्पेक्ट को हटाइए और दूसरों की रिलेशनशिप को ठीक कीजिए। अगर आपके परिवार में कोई 2 जने हैं, उनकी आपस में रिलेशनशिप नहीं है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको लेके एक एक करके बात कीजिए। अब ये टेलीपैथी करने के बाद क्या होता है, क्या उसको लगता है कि उसने मुझे ये बात कही है? नहीं, ये एक थॉट की तरह आती है, एक सोच उपजती है उस इंसान के। अचानक मान लो कोई बैठा है दूर आपसे 6 महीने साल भर हो गए, कोई मतलब नहीं है, आप लगातार टेलीपैथी भेज रहे हो। सुबह उठे टेलीपैथी किया, मान लो शाम में बैठ के फिर टेलीपैथी मैसेज भेज दिया, फिर रात में भेज दिया, उसको इतनी तीव्र वाली याद आएगी ना आपको कि जो बंदा जानता होगा टेलीपैथी के बारे में शायद उसको एक बार को ट्रिगर भी करेगी, लगता है मुझे कोई टेलीपैथी कर रहा है। अदरवाइज वो परेशान होकर आपको कॉल करेगा कि इसकी इतनी याद क्यों आ रही है, मेरे को बहुत याद आ रही है। और जितने शब्द आपने उसको कहे हैं उस बंदे को, वो उसके दिमाग में सोच की तरह ट्रिगर करेंगे, एक थॉट की तरह ट्रिगर करेंगे और आपका काम हो जाएगा। वो बंदा तो सोचेगा वो उसकी अपनी सोच है। किसी की बुरी आदत को छुड़वाना चाहते हो, अगेन आप उसको टेलीपैथिक मैसेज करिए। टेलीपैथी से आप किसी की भी माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। अगर इसको नेगेटिवली यूज़ किया तो याद रखना आपकी बैंड तो बजनी ही बजनी है, ठीक है। ये नहीं कि रीप्रोग्राम किया तो किसी को के ऊपर नेगेटिव काम करने वाले हो, तो याद रखना बैंड तो आप ही की बजेगी, क्योंकि उसका जो हायर सेल्फ है जिसको आप ये टेलीपैथिक मैसेज भेज रहे हो, वो हायर सेल्फ सब रिकॉर्ड कर रहा है। जहाँ से वो मैसेजेस आ रही है उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। हो सकता है कि मैसेज कुछ टाइम के लिए फीड हो जाए, बट वो जो हायर सेल्फ होता है ना, वो आपकी बैंड बजा देगा। ऐसा बैकफायर करेगा कि पछता के रह जाओगे। वो हायर सेल्फ दिखा भी सकता है उस इंसान की अगर दृष्टि अच्छी है, उसको दिखा भी देगा कि तुम्हारे साथ कौन क्या कर रहा है, तुमको क्या बोला जा रहा है। सो डोंट यूज इट नेगेटिवली। कुछ भी बताया जा रहा है नेगेटिवली मत यूज़ करना, वरना जब कर्मों का बेड़ा फूटेगा ना सर पर, तब कंप्लेन मत करना मुझसे कि मैंने ऐसा ट्राई किया तो ऐसा हुआ। सारी सीख को पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, अपने रिश्तों को बेटर बनाइए, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और मेरी याद रखना, पास्ट लाइफ केस के जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं 70% माइंड प्रोग्रामिंग के होते हैं। पिछली लाइफ से आप माइंड प्रोग्रामिंग आपकी चल रही है, एक लाइफ में कर्मा घटा, उसके बाद से वो माइंड प्रोग्रामिंग चली आ रही है। तो याद रखो, अगर माइंड प्रोग्रामिंग पे काम कर लिया 70% चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बाकी जो 30% है जो प्रॉपर कार्मिक ही है, वो प्रोग्रामिंग के कारण नहीं हो रहा है, मेरा कर्मा ही है जो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है, वो हम लोग रिग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। रिग्रेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए, मुझसे कनेक्ट होने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। 58% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देख रहे हैं। सो प्लीज़ यार ग्रो कराओ, कब तक मुझे यूँ ऐसे बैठा के रखोगे, ग्रो कराओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर।